नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दोस्तों, ग्लूकोमा, जी हाँ, ग्लूकोमा के इलाज के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा ने जेब्राफिश और चूहों के मस्तिष्क में टाउ प्रोटीन का निर्माण को कम करने में आशाजनक प्रभाव दिखाया है। ये एक ऐसा संचय है जो अल्जाइमर रोग सहित विभिन्न प्रकार के मनोभ्रंश से जुड़ा हुआ है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में यूके डिमनेशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने ताओपैथिया का अनुकरण करने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित जेब्राफिश में 1400 से अधिक चिकित्सीय रूप से स्वीकृत दवाओं की जांच की। जी हाँ, उन्होंने पाया कि ग्लूकोमा की दवा मेथाजोलामाइड सहित कार्बोनिक एनहाइजेस इनहिबिटर नामक दवाएं जेब्राफिश और चूहों में ताऊ बिल्ड अप को प्रभावी ढंग से साफ कर सकती है और रोग का लक्षण को कम कर सकती है, जिन्हें मानव डिमनेशिया से जुड़े ताऊ उत्परिवर्तन के ले जाने के लिए इंजीनियरिंग किया गया है। ताओपैथी न्यूरोडिजेनरेटिव विकार है जो मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं के भीतर ताऊ प्रोटीन समुच्चय द्वारा चिन्हित होता रहता है और इन बीमारियों में मनोभ्रंश के कई रूप शामिल हैं, जैसे कि पिग रोग और प्रगतिशील सुपर न्यूक्लियर पाल्सी, जहां ताऊ मुख्य चालक प्रतीत होता है। साथ ही अल्जाइमर और क्रोनिक ट्रॉमेटिक एंसेफेलोपैथी, बार बार सिर में चोट लगने का कारण अक्सर संपर्क खेलों में देखा जाता है। ये दोनों मामले में ताऊ बिल्ड अप मस्तिष्क ऊतक अधोपतन में योगदान देता है। इन स्थितियों के इलाज के लिए प्रभावी दवाइयों खोजने में बहुत कम प्रगति अब तक हुआ था। एक विकल्प मौजूदा दवा के फिर से इस्तेमाल करना है। हालांकि दवा की जांच, जहां यौगिकों का परीक्षण रोग मॉडल के विरुद्ध किया जाता है, आमतौर पर कोशिका समर्थन में होती है, लेकिन ये जीवित जीव में टाउ बिल्ड अप की कई विशेषताओं का नहीं पकड़ पाती है। इस समस्या से निपटने के लिए कैम्ब्रिज टीम ने जेब्राफिश मॉडल का सहारा लिया, जिसे उन्होंने पहले ही विकसित कर लिया था, और ये जेब्राफिश परिपक्व हो जाती है और 2 से 3 महीने के भीतर प्रजनन करने में सक्षम हो जाती है और बड़ी संख्या में संतान पैदा करती है। आनुवंशिक हेरफेर का उपयोग करके मानव रोगों की नकल करना संभव है, क्योंकि मानव रोगों के लिए जिम्मेदार कई जीन अक्सर जेब्राफिश में समतुल में रहता है। नेचर केमिकल बायोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में प्रोफेसर डेविड रूबिनस्टीन, डॉक्टर एंजेलिन फ्लेमिंग और उनके सहयोगियों ने जेब्राफिश में ताओपैथी का मॉडल बनाया है और 1437 दवा यौगिकों को जांच की। इनमें से प्रत्येक यौगिक को अन्य बीमारियों के लिए चिकित्सीय रूप से अनुमोदित किया गया था। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।